आगे बढ़ती है। भागवत महापुराण का यह 31वां 10वें स्कंद का 31वां अध्याय कहा गया है गोपी गीत। ये गोपियां रोई हैं, रो रो करके कृष्ण को ढूंढती हैं, और इसको भागवतकारों ने कहा गोपी गीत, इसको गीत कहा है। 19 श्लोकों में यह गीत है। गोपियां कहती हैं कृष्ण से, कृष्ण को उलाहना दे दे करके। ये समझ लो, ये 19 श्लोक ये भागवत का हृदय है। हृदय कहते हैं, हृदय क्या, ये 10वां स्कंद भागवत का हृदय है। लेकिन गोपी गीत इसमें प्राण है, हृदय में भी ये गोपी गीत प्राण है। एक दो श्लोक हम आपको गोपी गीत की सुनाते हैं। गोपियां कहती हैं, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा ससुदाप्हि जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा ससुदाप्हि दायित्वदासता देक्षुतावका विस्त्वयिधृतासव विचिन्वते सरदुदाशये साधुजात सा रसेन्द्रोदर श्रीमुषाद्रस सुनातनाथ ते शुल्कदासिका वरदिवेनतो नेह किं वद विसजदापया त्वयान राक्षसा वर्षमारुता त्वद्युतानला रसमयात्मजा त्वयिसतो भया रसभते वयं राजता। गोपी ने कहा, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः। हे कृष्ण, ब्रज की जय जयकार हुई तुम्हारे यहां आने से। इसके पहले ब्रज को कौन जानता था? लेकिन ब्रज की जय हुई। ब्रजमंडल की जय, ब्रजमंडल की जय। अगर किसी की जय होती है ना, किसी की जय होती है, तो उसके पीछे एक बात समझ में आती है कि पराजय किसी की हुई है। किसी का जय हुआ है तो किसी का पराजय हुआ है, तभी तो किसी का जय हुआ। तो अगर ब्रजमंडल की जय जयकार हुई है तो पराजित कौन हुआ? पराजित हुआ महाराज बैकुंठ। बैकुंठ कैसे पराजित हुआ? भगवान जब बैकुंठ छोड़ करके ब्रज में आए तो लक्ष्मी जी ने कहा कि जब भगवान नहीं रहेंगे तो हम यहां बैकुंठ में क्या करूंगी रह करके।
तो भगवान के साथ में महाराज लक्ष्मी भी चल देती है ब्रजमंडल में। और जब लक्ष्मी नारायण दोनों जन वैकुंठ को छोड़ करके ब्रज में आ गए तो देवताओं ने कहा यहां खाक क्या रहूंगा मैं, कुछ नहीं यहाँ है अभी तो कुछ नहीं है। सारे देवता वैकुंठ को छोड़ करके ब्रज में आ गए। महाराज सारे देवता आ गए, भगवान आ गए, लक्ष्मी नारायण आ गए। अब तो वैकुंठ सूना सूना हो गया, सब ब्रजमंडल में आ गए। तो बताओ ब्रजमंडल के आगे वैकुंठ की हार हुई कि नहीं? ब्रजमंडल के आगे वैकुंठ की हार हो गई। एक बार तुलसीदास जी केला ही जगह खाली ब्रजमंडल और वैकुंठ की तुलना करने लगे। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि महाराज ब्रजमंडल ज्यादा महत्वपूर्ण है, केला खाली ब्रजमंडल महान है या वैकुंठ महान है? तुलसीदास जी ने कहा इधर रखो, इधर रुको मैं तराजू पर तौल करके बताता हूं। तुलसीदास जी ने कहा महाराज अरे ब्रजयो वैकुंठ को तौल्यो तुलसीदास। कैसे तुलसीदास ने एहसास किया, वजन में कौन भारी पड़ा? तुलसीदास जी ने कहा ब्रज और वैकुंठ को तौल्यो तुलसीदास, भारी रहो सो रही गयो, हल्को गयो आकाश। जो वजन होता है वो पलड़ा नीचे होता है और जो हल्का होता है वो पलड़ा ऊपर हो जाता है। इसलिए ब्रजमंडल वजन पड़ गया, नीचे रह गया, और वैकुंठ हल्का हो गया, वो ऊपर हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज एक बात गोपियां और कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपकी कथा, कई लोग कहते हैं कि जो कथा सुनो, भगवान की कथा सुनने से कोई लाभ नहीं, जीवन में उतारो, जीवन में उतारो। जब तक कथा जीवन में नहीं उतारते हो तब तक उसका कोई लाभ नहीं है। जीवन में उतारते हो तब तो बहुत लाभ है, लाभ ही लाभ है। लेकिन ऐसा कभी मत समझो कि कथा सुनने से कोई लाभ नहीं होता। गोपियां कहती हैं कि श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, कथा सुनने मात्र से केवल मंगल हो जाता है, कल्याण हो जाता है। अगर जीवन में उतारो तब तो महाराज सोने पे सुहागा है, लेकिन कथा सुनने मात्र से कल्याण होता है। भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं कि जो भगवान की कथा सुनाता है निस्वार्थ, भगवान की कथा सुनाने में कोई स्वार्थ नहीं छिपा होता, कोई सौदा नहीं होता। आजकल तो बहुत सौदा होता है। इतना है मेरा बजट महाराज,
इतना देंगे तो आपके यहाँ कथा होगी। लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है। जो निस्वार्थ, कोई भी स्वार्थ नहीं, और जो भगवान की कथा सुनाता है, गोपियां उसको कहती हैं कि भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस भूमंडल पर जो बिना किसी स्वार्थ का भगवान की कथा लोगों को सुनाता है, ऐसा दानी इस भूमंडल पर कोई नहीं होता। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। 19 श्लोकों में गोपियों ने ये रोया है। उसी समय क्या हुआ? तत्रोपविष्टो भगवान ईश्वरो योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासन चकास गोपी परिचर्चित त्रैलोक्य लक्ष्मेक पदम वपुर्दधा। उसी समय सारी गोपियों के बीच में फिर से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए रास भगवान की जय। सब गोपियों के साथ में ये गोपी गीत, अगर नियम से जो व्यक्ति इस गोपी गीत का पाठ करता है ना, किसी न किसी रूप में जीवन में भगवान उसको एहसास में आ जाते हैं कि भगवान हमको दर्शन दिए हैं। किसी न किसी रूप में एक गोपी गीत की इतनी ताकत होती है। भगवान वहां प्रकट हो गए, और महाराज भगवान जब प्रकट हो गए तब गोपियों ने क्या किया? अपने दुपट्टे को बिछा दिया, अपना दुपट्टा उसी बालू में बिछा दिया। जो भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा और भगवान के मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा जो योगेश्वर अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं। किस लिए शुद्ध रखते हैं? कि भगवान हमेशा शुद्ध हृदय में ही बैठते हैं। भगवान, अगर आपका हृदय छल कपट से भरा हुआ है तो आप सोचो भगवान आकर के आपके हृदय में बैठेंगे? ये आप सोचते ही रहो। भगवान को तो सुंदर मन चाहिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे राम आएंगे? तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे राम आएंगे? तेरा गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे राम आएंगे? तेरा गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे राम आएंगे? तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे राम आएंगे? कैसे राम बुहारा, कैसे राम आएंगे? जय हो। महाराज शुद्ध हृदय में भगवान आते हैं। जो भगवान योगियों के हृदय में, पवित्र हृदय में आने के लिए 100 बार सोचते हैं, वो भगवान आज गोपियों की ओढ़नी पर बालू में बैठे हुए हैं। ये गोपियों का प्रेम था, गोपियों की भक्ति थी। भगवान गोपियों को अपने साथ में लेकर के महारास किए हैं। भाई सब लोग इस रास में नाचेंगे। देखो
हर गोपी के साथ 2 गोपी पर एक कृष्ण हो गए, 2 गोपी के बीच में एक कृष्ण, और इसी प्रकार से महारास प्रारंभ हुआ। भगवान नाचने लगे गोपियों के साथ में, एकदम गोला रूप बना करके, और भगवान नाचने लगे कि राधा नाचे राधा रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। क्या बताऊं, अगर गुजरात होता ना महारास तक रचो तो गोल है। बन जाती। देखिए बाकी बिहारी श्याम हमारे रास मना रहे हैं गोपियों के संग, तो मैं चाहूंगा सभी लोग खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। और बाकी बिहारी श्याम के साथ इधर देखिए माताएं बहनें तो हमारी रोज डांस करती है, नाचती है, लेकिन हमारे भाई लोग कोई डांस नहीं करता है, इसलिए आज सभी लोग मिलके करेंगे। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, महारास रचो है। जय हो। मेरा बन गयो सगीरे पवन वृंदावन, मन मेरा बन गयो वृंदावन। ओ दास रचो है, दास रचो है जमुना किनारे, महादास रचो है, दास रचो है, दास रचो है जमुना किनारे, महादास रचो है, दास रचो है, दास रचो है जमुना किनारे, महादास रचो है। बोले रास बिहारी सरकार की। सूरज नाच चंदा नाच नाच तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा गण, सूरज नाच चंदा नाच नाच तारा गण, सूरज नाच चंदा नाच नाच तारा गण। मन मेरा बन गयो सखी री पवन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी री पवन। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे, महारास रचो है।
और देखो मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि ये जो हमारे भाई लोग चप्पल पहने हैं, पंडाल बना हुआ है, तो सभी लोग चप्पल किनारे उतार के सभी लोग डांस करेंगे। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। ओ गंगा नाच यमुना नाच, नाच सरियो संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाच नदी गंग। ओ गंगा नाच यमुना नाच, नाच सरियो संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरियो संग। मन मेरा बन गयो सखी पवन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महारास रचो है। जय हो। बोलो बांके बिहारी श्याम की। शंकर नाच नाच देवगण, ब्रह्मा नाच शंकर नाच नाच देवगण। मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। बोल बांके बिहारी श्याम की जय। चलिए अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। इस तरह भगवान महाराज रास क्रीड़ा की और यहां परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज यह बताइए, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् सेना जगदीश्वरः स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत् ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से कि महाराज मेरी बात एक समझ में नहीं आती। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के नाश के लिए भगवान अवतरित होते हैं और भगवान कृष्ण अपने अंश बलराम जी के साथ अवतरित हुए। किस लिए? धर्म की रक्षा के लिए। तो महाराज ये कौन सा धर्म है कि दूसरों के पर स्त्री के गले में हाथ डाल करके भगवान रास करते हैं, नाचते हैं? इसमें कौन सा धर्म छिपा है महाराज? और अक्सर ऐसा होता है कि बड़े लोग जो काम करते हैं छोटे बहुत जल्दी उसका अनुसरण कर लेते हैं
अभी कोई बड़ी कुर्सी पर बैठा हो, एक आदेश दे दे तो महाराज छोटे लोग काफी अनुसरण चालू कर देते हैं। तो भगवान अगर ऐसी गलती करते हैं तो फिर समाज में इसका संदेश तो जो है गलत जाएगा। भगवान ने यह गलती क्यों की? सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। देखो, पहली बात, यो बना, यो निकालो, चढ़ जाओ पूरा। भगवान जो करता है वो मनुष्य नहीं कर सकता। भगवान से मनुष्य की तुलना मत करो। भगवान ने एक किया है तो मैं भी एक करूंगा। भगवान ने तो महाराज हलाहल विष पी लिया था और कंठ के नीचे नहीं गया। आप जरा टेस्ट लेकर के देखो, बता सकते हो क्या स्वाद है उस जहर का? आप भगवान की तुलना कर रहे हो ना, तो आप जरा सा जहर का टेस्ट लेकर के बताओ। कुशलाचरिते नैषा मिहस्वार्थो न विद्यते विपर्येण वानरथो निरहंकारी राम प्रभो। जो समर्थ है, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, 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 समर्थ के नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुरसरी की नाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। वही महाराज लाश जलाई जा रही है उसी गंगा में, और 10 कदम आगे वही पानी पिया जा रहा है। ये समर्थ गंगा है। सारे पाप को नष्ट करने की ताकत गंगा के अंदर है। सारी अशुद्ध वस्तुओं को आप महाराज कितना जो है गंदा जल, अशुद्ध जल लेकर के आप गंगा में डाल दो, पर गंगा का जल तो लोग पीते ही है, पवित्र कर देती है। ये क्षमता गंगा के अंदर है। गंदे जगह, कितने गंदे गंदे जगह भी सूर्य का प्रकाश जाता है, पर भगवान सूर्य का प्रकाश अशुद्ध नहीं होता। तो महाराज रवि पावक सुरसर की नाई, जो समर्थवान होते हैं उनको कोई दोष नहीं लगता। अब समर्थवान कौन है? समर्थवान कौन है? कई लोग कहते हैं भैया आप तो समर्थवान हो। कौन है समर्थवान? सुखदेव जी ने कहा है, कुशलाचरिते नैषा मिह स्वार्थो न विद्यते विपर्येण वानरथो निरहंकारिणाम प्रभो। जिसके अंदर कोई भी कार्य करने का अहंकार नहीं हो, जिसके मन में ऐसा कुछ हो ही नहीं यह कार्य हमने किया, जिसको अपने पुण्य का, अपने सत्कर्म का पुण्य नहीं लगता, उसको पाप कर्म का पाप भी नहीं लगता। जिसे कोई अहंकार नहीं होता उसे न तो पाप लगता है और न तो पुण्य लगता है कि उसको मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये उसके अंदर नहीं होता। हम सबके अंदर तो महाराज सब कुछ होता है। तो हमारी तुलना भगवान के साथ, कई लोग भगवान की तुलना करते हैं, मैं देखा हूं ऐसा, भगवान ने ये किया है। देखो एक बात और समझ लीजिए, भगवान अगर आप लोग कुछ तुलना करोगे तो राम की तुलना अगर आप करोगे तो राम की कोई लीला आप कर सकते हो, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो लीला की है उसका हम लोग नकल नहीं ले सकते। भगवान राम ने
जो किया है वो करो। सारे कर्म तो नहीं कर सकते भगवान राम के भी, लेकिन फिर भी अधिकांश भगवान राम ने जो किया है वो करो, लेकिन कृष्ण ने जो कहा है वो करो। कृष्ण ने जो जो किया है, आप जरा, ये तो हजारों हजारों गोपियों के गले में हाथ डाले ना, आप किसी एक गोपी के गले पर हाथ रख दो, जरा सा देखो भी, समझ में आ जाएगा तुलना कर रहे हो भगवान की। भगवान यहां रास की लीला पूरी होती है। एक मेरा भाव है ऐसा, महाराज हनुमान जी महाराज, मेरा भाव है, ये सत्य है या गलत है ये बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन मेरा भाव है। जब मैं पढ़ते पढ़ते यहां आया, हकीकत यह है कि हम जिनके यहां भागवत पढ़ने जा रहे थे, मेरा नसीब ठीक नहीं था। 10 दिन गए थे केवल, इसके बाद वो स्वर्गवास हो गए। दानी दत्त झा सूरत में ही थे, वडोदरा में, तो 10 दिन गए थे। इसके बाद मैं किसी के पास पढ़ने नहीं गया, उन्हीं को अपना ध्यान लगा करके उन्हीं को समझ लेता था कि यही पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ने लगता। तो जब पढ़ते पढ़ते मैं जब यहां आया इस श्लोक पर, तो हमको ऐसा लगा कि जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, तो ये चौपाई की राग पहले पहले उनके पास कहां से आई होगी। अक्सर आप पूरी भागवत पढ़ लो और इसके बाद पूरा रामायण पढ़ो, आपको लगेगा ऐसे कम से कम कितने अनगिनत श्लोक होंगे जिन श्लोकों का तुलसीदास जी ने चौपाई में रूपांतर किया है। बहुत सारे श्लोक हैं ऐसे। और एक बात और सुन लीजिए, एक इससे और एक सिद्ध होता है कि भागवत का सहारा तुलसीदास जी ने रामायण में लिया है, खूब लिया है, चारा लिया है। और सारे पुराणों कर्ता भागवत का सहारा बहुत ज्यादा लिया है। आप आरती, भागवत की जो भागवत में आरती है, वो आरती आप गाइए, उस आरती से आपको दुनिया में कोई आरती उस आरती से मिलती जुलती नहीं होगी, कोई आरती। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। बताओ इस राग की कोई आरती है? बहुत लोग बहुत आरती गाते हैं, संतोषी माँ की आरती है, राम की आरती है, जय जगदीश है, गणेश जी की आरती है, तुलसी की आरती है, बहुत बहुत आरती है। लेकिन इस राग की कोई आरती है? आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। इस आरती के जोड़ की बस एक ही आरती है, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। इसी आरती से मिली हुई है ना। इसके अलावा आप बताओ कोई आरती इस राग की बनी ही नहीं। इससे यह सिद्ध हो रहा है कि तुलसीदास जी महाराज यहां से भागवत से ही काफी कुछ लिए हैं। दूसरी बात, तुलसीदास जी को चौपाई की राग कहां से आया होगा? ये जो युगल गीत है, 35वां अध्याय 10वें स्कंद का, इसका श्लोक ऐसा लगता है जैसे रामायण के रूप चौपाई के रूप में गाओ। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वल्गृत भ्रूर धरार्पित वेणु कोमलांगलिपि राश्रित मार्गम गोपधीरयति यात मुकुंद।
एकदम चौपाई की रात। दूसरे श्लोक ठीक है, बड़े बड़े बहुत बड़े गुणी लोग हैं दुनिया में, एक ही श्लोक को न जाने कितने राग में गा देते हैं, लेकिन चौपाई की राग में बड़ी सुंदर ढंग से ये श्लोक गाया जा सकता है। पूरा श्लोक 25वां श्लोक। इधर भगवान महाराज अरिष्टे नियते दैत्ये कृष्णेनाधुत कर्मणा कंसाया था भगवान नारदो देव दर्शन। अरिष्टासुर का वध किया भगवान ने। उधर नारद जी पहुंच गए कहा? कंस के पास। नारद जी को चिंता हो गई कि भगवान आए थे तो जगत का अत्याचार नष्ट करने के लिए, ये तो गोपियों के साथ नाच रहे हैं, जिनको कुछ ध्यान में ही है ही नहीं। नारद जी देखिए, गुरु यही करता है, सबको संभाल देता है जगह जगह पर। नारद जी पहुंच गए कंस के पास। अरे सुनते हो कंस, आप तो शांति से बैठे हो, आपको पता नहीं है जो ये नंद का लाला है ना, यही आपका 8वां काल है। ये देवकी का पुत्र है, वसुदेव का पुत्र है, ये नंद का पुत्र नहीं है। इसको तो चोरी से वसुदेव जी ने नंद के घर पहुंचाया था। नारद जी ने सारी पोल बता दी। तो क्या करें महाराज? ऐसा करो, उसको किसी तरह से मेहमान नवाजी करो उसके, और उसको बुला लो अपने घर, यहां मथुरा में बुला लो। और आपके पास बड़े बड़े वीर हैं, कुलिया भीड़ हाथी है, 10,000 हाथी की ताकत रखने वाला, उसको मार डालो यहीं पर। धनुष युग की रचना करो। सब बता दिया, उपाय बता दिया। तो बताओ कब बुलाओगे आप? बोले आप जब कहो। बोले परसों बुला लो। ठीक है। यहां से निकले नारद जी, जो है पहुंच गए भगवान के पास, कृष्ण के पास। अरे महाराज, अरे आप किस लिए आए थे यहां पर? आप स्त्रियों के साथ नाच रहे हो, आप अपना कार्य भूल गए हो। आपको मथुरा जाना है। नारद जी कब चलूं? परसों। इधर भी परसों का वादा करा दिया, वहां भी परसों का वादा करा करके नारद जी तो चले गए। लेकिन अब यहां अपनी सभा बैठाई कंस ने और अक्रूर को बुलाया। कौन जा सकता है? जिसे कृष्ण और बलराम जिनसे प्रेम ज्यादा करते हो उसी को भेजो, उसी के साथ ये आएंगे। अक्रूर को बुलाया भगवान। कंस ने कहा अक्रूर, राजन मनुषितम सध्यक तव स्वावद्यमार्जनम सिद्ध सिद्ध्यम समह कुरयात् दैवम ही फल साधनम। कंस ने कहा अक्रूर, आप मथुरा में जाओ और किसी तरह से प्रेम का जाल फैलाकर कृष्ण और बलराम दोनों को आप वृंदावन जाओ और किसी प्रकार से जाल फैला करके आप दोनों बालकों को मथुरा में ले आओ। और इस प्रकार से हम कुलिया पीड़ हाथी के द्वारा, मल्ल युद्ध के द्वारा हम दोनों बालकों को मरवा देंगे, क्योंकि यही हमारा काल है। अक्रूर जी ने कहा कि महाराज, आप कहते हो तो मैं मथुरा जाऊंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा और दोनों बालकों को, कृष्ण को और बलराम को लेके आऊंगा। मैं आपका सारी सेवा करूंगा, आपके आदेश का पालन करूंगा। लेकिन आप जो युक्ति बनाए हैं, ये युक्ति सफल होगा या नहीं होगा, ये आपके हाथ में नहीं है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। प्रारब्ध के अलावा प्रारब्ध जो आपके जीवन में होगा वही आपके साथ जो है घटित होगा। आप सोच लो कि अनेक प्रकार की मेहनत करके हम सफलता की ऊंचाई पर चढ़ जाएं, लेकिन महाराज अगर आपका प्रारब्ध नहीं है तो आप नहीं चढ़ सकोगे। इसका मतलब ये कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें? नहीं,
ये तो एकदम गलत बात है कि कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। सारा कर्म करते रहो लेकिन परमात्मा को याद करके, परमात्मा के याद बिना जो भी कर्म आप करोगे वो कर्म आपका तामसी कर्म होगा। कर्म करो पर याद रहे पथ छूटे ना, उतना भरिए हवा गुमारा फूटे ना। उतना भरे हवा गुमारा फूटे ना। कर्म करो पर याद रहे पथ छूटे ना। कर्म करो पर याद रहे पथ छूटे ना। उतना भरिए हवा गुमारा फूटे ना। उतना भरिए हवा गुमारा फूटे ना। महाराज देखिए, आप जीवन में कर्म करोगे और आपको सफलता मिल जाएगी, यह जरूरी नहीं है। इसका एक प्रमाण है, अष्टम स्कंद में जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था उस समय का एक बड़ा सुंदर श्लोक है। एवं सुरासुरगणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयो फले विकल्पा तत्रामृतम सुरगणा फलमंजसा पुर यत्पाद पंकज रज श्रयणान दैत्या। देवताओं ने और दैत्यों ने एक ही उद्देश्य से समुद्र का मंथन किया था, केवल अमृत प्राप्ति के लिए, सब जानते हैं। और स्थान भी एक ही था, एक ही स्थान, ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर दूर उन्होंने मंथन किया था और 50 किलोमीटर दूर, एक ही जगह देवताओं ने भी मंथन किया और दैत्यों ने भी मंथन किया। और एक ही समय एक ही लक्ष्य को लेकर के और एक ही प्रकार का काम किया, केवल मंथन। लेकिन तत्रामृतम सुरगणा फलमंजसा पुर यत्पाद पंकज रज श्रयणान दैत्या। एक ही समय, एक ही लक्ष्य, एक ही साथ, एक ही कर्म किया, पर फल अलग अलग हो गया। देवताओं को तो अमृत मिल गया और दैत्यों को मदिरा मिल गया। क्यों? क्योंकि देवताओं को सहारा भगवान का था, वो भगवान को याद करके मंथन कर रहे थे, और दैत्य तो उनको सहारा अपनी ताकत का था। इसलिए भैया ये बड़ा सुंदर प्रमाण है समझने के लिए हम लोगों को। मेहनत करो, कर्म करो, खूब मेहनत करो, परिश्रम करो। और गीता तो यही कहती है कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल तो आपके प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा ही। आपका अधिकार केवल कर्म में है, फल आपके बस की बात नहीं है। अक्रूर जी चले जाते हैं, अक्रूर जी चल देते हैं, मन ही मन यह इच्छा करते हुए कि मैं आज भगवान का दर्शन करूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा। देखी हूं जाई चरण जल जाता, देखी हो जाई चरण जल मन में इच्छा बनाते हुए, देखी हो जाई चरण जल जाता। अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, अरुण मृदुल सुख दाता।
रोज पद जोई हर उर सर आहो भाग्य हम देखी हो सोई, आहो भाग्य हम देखी हो सोई। मन में अनेक प्रकार का स्वप्न देखते हुए अब भगवान का दर्शन होगा, अब भगवान का दर्शन होगा। ऐसा करते करते अक्रूर जी महाराज पहुंच जाते हैं वृंदावन और वहां पहुंच जाते हैं तो वहां पर नंद बाबा से मिलते हैं, सारी बात करते हैं। कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने का प्रस्ताव रखते हैं। एक बार तो कोई राजी नहीं हुए, पर भगवान कृष्ण और बलराम दोनों की इच्छा थी मथुरा जाऊं। तो नंद बाबा कुछ ग्वाल वालों को साथ में लेकर के और अक्रूर जी के साथ चल देते हैं कृष्ण को लेकर के। लेकिन ये बात जब गोपियों को पता चला कृष्ण जो है कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, तब गोपियों को बड़ा कष्ट हुआ। गोपिया कहती है अहो विधाता कवन क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना तांश्चाकृतार्थान् नियुतं च पार्थकं विक्रीडितं तेर्भक्तचेष्टितं यथा। हे विधाता, तुम्हारा यह कर्म ठीक नहीं है। तुम पहले तो लोगों को मिलाते हो, आपस में प्रेम कराते हो, लेकिन जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती इसी बीच में आप जो है अलग थलग कर देते हो। ये आपका छोटे छोटे बच्चों के खेल जैसा आपका कर्म ठीक नहीं है। एवं ब्रुवाणा विरहा व्रजस्त्रियः कृषक एवं ब्रुवाणा विरहातुरा वृषं व्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसा विसृज्य लज्जां रुरुदुः ससुस्वरम् श्री कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण, हे दामोदर, हे माधव, ऐसा जोर जोर करके सारी गोपियां रोने लगती महाराज। लेकिन कोई गोपियां कृष्ण को रोकती नहीं है। ऐसी भक्ति होती है। अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए प्रेमी को कष्ट देना यह प्रेम नहीं है। अपनी इच्छा को पूर्ति करो, मेरी बात बन जाए, इसलिए हम जिससे प्रेम करते हैं उसको दुख दें, इसको सच्चा प्रेम नहीं कहते। प्रेमी तो वह होता है कि सारा दुख सह लेता है, पर जो हमारा प्रेमी है उसको पता भी नहीं चलता, उसको प्रेम कहा जाता है। अक्रूर जी लेकर के वहां से आते हैं मथुरा। रास्ते में भगवान ने अक्रूर जी को जमुना में दर्शन दे दिया। रथ जमुना के किनारे खड़ा हुआ तो भगवान रथ पर बैठे हैं। अक्रूर जी गए जमुना में स्नान करने। जैसे ही डुबकी लगाई तो दोनों भाई उस पानी में भगवान को दर्शन दे दिए, अक्रूर जी को दर्शन दे दिए भगवान। अक्रूर जी ने देखा, अरे ये जल के अंदर मैं डुबकी लगाया हूं और कृष्ण बलराम ये जल के अंदर। और जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं महाराज रथ पर बलराम और कृष्ण दोनों बैठे हैं। फिर डुबकी लगाई, फिर देखते हैं तो जल में वही भगवान। फिर बाहर यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। उधर पानी में, उधर रथ पर, दोनों जगह भगवान का दर्शन करते हैं। समझ गए अक्रूर। तब अक्रूर, अच्छा भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने ऐसा इसलिए किया, अक्रूर मन ही मन परेशान हो रहे थे कि कहीं कृष्ण और बलराम को मैं ले जा रहा हूं
अगर कहीं जो है कंस मरवा दिया इनको तो ये बात अच्छी नहीं होगी। ये बहुत खटक रहा था किसको? अक्रूर जी को। तो इसीलिए भगवान ने अक्रूर को पानी में दर्शन दिया, फिर रथ पर, फिर पानी में, फिर रथ पर, कि अक्रूर तुम समझ लो मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं कि जो है कंस क्या 1000 कंस भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, आप चिंता मत करो। भगवान आ गए सारे ग्वाल बालों के साथ, नंद बाबा भी आए, नंद बाबा भी आए। और इसके बाद यहां जो है मथुरा में खूब स्वागत हुआ। एक महाराज सब ग्वाल बालों के पास वस्त्र तो था नहीं कुछ, अब अच्छा अच्छा वस्त्र कहां से पावे? नगर में घूमना था, जहां जा रहे हैं वहीं बड़ी बड़ी स्वागत हो रही है। तो एक धोबी जो है कपड़ा धो करके जो है बना करके प्रेस करके जो है कंस का रखा हुआ था। भगवान पहुंच गए धोबी के पास। अरे धोबी मामा नमस्कार। हाँ वाह वाह। अरे मामा जी ये वस्त्र तो दे दो, हम लोग सब पहन ले, ग्वाल बाल आए हैं मामा के यहाँ। धोबी ने कहा तुमको पता है ये महाराज कंस का वस्त्र है, सब पता चल जाएगा तो हालत खराब कर देंगे, चलो भागो यहां से। गाय चरा चरा करके ऐसे ही चले आए, ये राजा का वस्त्र पहनने के लिए इच्छा करते हो, जाओ यहां से। भगवान ने उठा करके एक दिया महाराज कान के नीचे, धोबी का 2 एकदम प्राणांत हो गया। बाल कृष्ण लाल की। धोबी चला गया दुनिया से, कल्याण हो गया उसका, भगवान का स्पर्श हो गया। अब भगवान ने कहा सारे बच्चों से कि पहनो सारे वस्त्र, जितने वस्त्र हैं सब पहन लो। अब महाराज सारे वस्त्र अपने अपने, अब किसी के नाम का तो था नहीं कुछ, सारे वस्त्र पहन लिए। अब चलो कोई बात नहीं है, अब घूमे मथुरा में। अब अटारियों पर मथुरा की स्त्रियां महाराज फूल ले लेकर के फेंक रही है भगवान के ऊपर, और इधर भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ मथुरा के जमीन की सफाई करते हुए जा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं जमीन की सफाई? कपड़े से। अरे किसी के कपड़े नाप के तो थे नहीं महाराज, इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े। मथुरा के सारे कुत्ते भौंकने लगे उनको देख देख करके। भगवान ने सोचा ये तो सारे कुत्ते अगर काट लेंगे तो सुइयां लगानी पड़ेगी सारे ग्वाल बालों को हमारे। कोई बात नहीं है, क्या उपाय किया जाए? वस्त्र तो माप के है नहीं, तो बस बगल में एक दर्जी महाराज बैठे थे। दर्जी मामा नमस्कार। नमस्कार, आओ आओ आओ। अरे मामा जी जरा ये आपके जितने भांजे लोग हैं ना, सबका जरा वस्त्र तैयार कर दो। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं करूंगा, जरूर करूंगा। दर्जी ने तुरंत महाराज देखते देखते सारे ग्वाल बालों का, भगवान का सबका वस्त्र तैयार कर दिया, एकदम फिट कर दिया वस्त्र को। अब महाराज कन्हैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एक ग्वाल बाल श्रीदामा थे। श्रीदामा कहते हैं कन्हैया यार इतना सुंदर सुंदर वस्त्र हो गया, एक चीज की कमी हो रही है। बोले क्या? एक सुंदर माला हो जाता ना, यहाँ से वहां तक का तो आनंद आ जाता। ये इतने ऊपर से फूल पड़ रहे हैं हम लोगों के ऊपर, और हम लोगों के ऊपर कोई माला ही नहीं है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। श्रीदामा माली थे। माली मामा नमस्कार। फिर नमस्कार महाराज। माली ने पूरा माला सबको पहना दिया प्रेम से। भगवान ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद अब महाराज कोई थोड़ी गमगमाहट हो जाए। भगवान ने कहा अब तब तक देखती है सामने से महाराज एक 3 जगह से टेढ़ी एक स्त्री आ रही है, और वह अंगराग लेकर के, अत्तर जो है अंगराज का चंदन लेकर के आ रही है। जा रही थी कहां पर? कंस को लगाने के लिए। 3 जगह से टेढ़ी वह कुब्जा को देखा। भगवान ने कहा अरे ओ सुंदरी, अब तो अच्छा बताओ, अगर काना व्यक्ति को आप काना महाराज कह दो तो कैसा लगेगा उसको?
ठीक नहीं लगेगा। अब वो कुब्जा को सुंदरी कह करके पुकारा भगवान ने। जब कुब्जा को सुंदरी कह करके पुकारा तो कुब्जा सोचने लगी कि ये हमको सुंदरी किसने कहा। बगल में देखते हैं तो कृष्ण, आओ आप ये चंदन हमको लगा दो, हमारे सब ग्वाल वालों को लगा दो। कुब्जा ने जितना चंदन लिया था कंस को लगाने के लिए जा रही थी, पर आज सारे चंदन सारे ग्वाल वालों को भगवान को लगा दिया। धन्य हो गई कुब्जा। भगवान ने जाकर के कुब्जा के गले में हाथ लगाया, गले पर हाथ डाला। सारे ग्वाल वाल, अरे कन्हैया कन्हैया ये क्या कर रहा है? अरे ये जो है मथुरा है, वृंदावन नहीं है, तो यहां दूसरे के गांव में आकर के ऐसा हाथ लगा रहा है। और इतना सब लोग सोचते हैं, देखते हैं, कहते हैं, और तब तक तो कन्हैया ने अपने एक पैर उस कुब्जा के पैरों को एक पैर के अंगूठे से कुब्जा के पैर को दबाया और अपना हाथ कुब्जा के इस फोटो के नीचे लगाया और धीरे से झटका मारा। महाराज कुब्जा एकदम सुंदरी हो गई, एकदम सुदृढ़ शरीर उसका हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद धनुष यज्ञ हुआ। वहां कुलिया पीड़ हाथी थी। भगवान ने 10,000 हाथी की ताकत रखने वाली कुलिया पीड़ का वध किया और धनुष यज्ञ में गए।